अलकायदा के निशाने पर है भारत और भारत में एक के बाद एक तमाम धमाके करने की योजना बना रहा है अलकायदा। जिस तरीके से अल जवाहिरी का वीडियो सामने आया है उसने साफ तौर पर भारत को चेताया है, अगर बच सकते हो तो बचकर दिखा दो। भारत में तमाम सुरक्षा एजेंसियां सजग हो गई हैं। गृह मंत्रालय ने इस पूरे वीडियो को देखा, भारत पर मंडराते खतरे को भांपा और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री को इसके बारे में जानकारी दे दी गई है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल तमाम भारतीयों की तरफ से बस एक बना हुआ है सरकार के सामने। क्या अलकायदा के खतरे को भांपते हुए तमाम सुरक्षा एजेंसियां पहले से सजग हो जाएंगी? क्या एहतियातन तमाम स्लीपर सेल जिसके होने का दावा लगातार सुरक्षा एजेंसियां करती रही हैं उन्हें निष्क्रिय किया जा सकेगा समय रहते? और अगर नहीं तो अलकायदा के प्रकोप से बचाने के लिए भारत सरकार क्या कदम उठाने को तैयार है, ये सब हम जानना चाहते हैं। बगदादी के खतरे से पहले ही जूझ रहे भारत के खिलाफ एक और आतंक ने दस्तक दी है। बगदादी की नापाक फौज भारत को लेकर अपने शैतानी इरादों का ऐलान भी कर चुकी है, लेकिन भारत की ओर अब एक और दुश्मन ने निगाह टेढ़ी कर दी है। भारत के सामने अब चुनौती दोहरी और पहले से भी मुश्किल है। कभी दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकी संगठन रहे अलकायदा ने एक बार फिर दी है खूनी धमकी। हजारों लोगों की मौत का जिम्मेदार अलकायदा अपना दहशत का कारोबार भारत में शुरू करने का प्लान बना रहा है। अलकायदा के इस नापाक इरादे का खुलासा खुद अयमन अल जवाहिरी ने किया है। ओसामा बिन लादेन की मौत के बाद से ही अलकायदा की कमान संभाल रहे जवाहिरी ने भारत समेत दक्षिण एशिया के सभी देशों को इस्लामिक राष्ट्र में बदलने के लिए जिहाद की धमकी दी है और इसके लिए अलकायदा भारत में भी अपनी जड़ें मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। आतंक के आका अल जवाहिरी ने अपनी इस धमकी को एक वीडियो की शक्ल में जारी किया है। 55 मिनट के इस वीडियो में जवाहिरी ने अपनी ख्वाहिशों का ऐलान करते हुए भारत में अलकायदा की नई ब्रांच खोलने की बात कही है। अज़ुफ़्फ़ु इलल मुस्लिमीन फ़िल आलम आम्मतन व फ़ी शिब्ह अल-क़ारत अल-हिंदिय्यह ख़ासतन बिफ़ज़लिल्लाहि सुब्हानह क़ियाम फ़र्अ जदीद लिजमाअत क़ाइदत अल-जिहाद व हुवा जमाअत क़ाइदत अल-जिहाद फ़ी शिब्ह अल-क़ारत अल-हिंदिय्यह। अमन के दुश्मन अल जवाहिरी ने भारतीय उपमहाद्वीप में अपनी साजिशों को अंजाम देने के लिए नए जिहादी संगठन के मुखिया के नाम का भी ऐलान किया है। क़ायदात अल जिहाद का सरगना पाकिस्तानी आतंकी असीम उमर को बनाया है। अलकायदा भले ही अपनी पहचान खोने के संकट से जूझ रहा हो, लेकिन जवाहिरी की इस नई धमकी को भारत ने बेहद ही गंभीरता से लिया है। देश भर में अलर्ट जारी करने के साथ ही गृह मंत्री ने आईबी और रॉ प्रमुखों के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ एक आपात बैठक भी की है। भारत हमेशा से ही पाकिस्तानी आतंकियों के निशाने पर रहा है। अल जवाहिरी का ठिकाना भी इस वक्त पाकिस्तान के सरहदी इलाके में है। ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जवाहिरी की इस शैतानी साजिश में पाकिस्तान भी शामिल हो सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। भारत में या फिर भारतीय उपमहाद्वीप में अलकायदा के एक अपना संगठन, ये अपने आप में हम सबों के लिए बड़ी चिंता का विषय है। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ टेरर एक्सपर्ट कैप्टन आलोक बंसल जुड़ेंगे और कुछ ही देर में रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल जीडी बख्शी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी रिपोर्ट आपके सामने हम पेश करते हैं। भारत के खिलाफ जिहाद छेड़ने का ऐलान करने वाले अल जवाहिरी ने अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए पूरा काम तैयार कर लिया है। अलकायदा को फिर से जिंदा करने की कोशिशों में अल जवाहिरी ने इंडियन मुजाहिदीन जैसे तमाम आतंकी संगठनों से सांठगांठ कर ली है। इतना ही नहीं, माना जा रहा है कि पाकिस्तान में अलकायदा का जो एक अंग है, जो एक संगठन है, वो भी भारत के खिलाफ जिहाद में अपने आप को सक्रिय करता हुआ दिखाई देगा। यानी कि भारत के लिए चिंता का विषय कहीं ज्यादा बढ़ता दिखाई दे रहा है। शैतान का आका बगदादी अपनी फौज में शामिल होने के लिए भारत के युवाओं को बरगला रहा है। बगदादी के लिए लड़ते हुए एक भारतीय युवा ने सीरिया में अपनी जान दे दी। बगदादी की राह पर अब अयमन अल जवाहिरी ने भी चलने का फैसला किया है। अफ्रीका और खाड़ी मुल्कों से अलकायदा के पैर उखड़ चुके हैं। अफगानिस्तान में अमेरिकी फौज ने अलकायदा का वजूद मिटाने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। पाकिस्तान के कबायली इलाके में पाकिस्तानी फौज जवाहिरी गैंग के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चला रही है। ऐसे में अल जवाहिरी अब बगदादी की ही तरह भारत में युवाओं को बरगला कर यहां अपने पैर जमाने की कोशिशें कर रहा है। अपने खतरनाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए जवाहिरी उपमहाद्वीप में अपनी सत्ता के सपने दिखा रहा है। अपनी शैतानी प्लान का जवाहिरी ने पूरा खाका तैयार कर रखा है।
कश्मीर, असम के युवाओं को जवाहिरी बरगला रहा है। गुजरात में जुल्म की झूठी कहानी सुनाकर भी वो युवाओं की हमदर्दी हासिल करने की कोशिश कर रहा है। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश और म्यांमार में भी नाइंसाफी की अफवाह जवाहिरी और उसका संगठन फैला रहा है। سعيا لرفع علم الجهاد وعودة الحكم الإسلامي وتحكيم شريعته في ربوع شبه القارة الهندية التي كانت يوما ما جزءا من ديار المسلمين إلى أن احتلها العدو الكافر فقسمها لأجزاء وفرقها لمناطق। भारत में पैर पसारने के लिए अल जवाहिरी और अल कायदा पिछले 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। कायदात अल जिहाद की मदद के लिए जवाहिरी भारत में मौजूद इंडियन मुजाहिदीन जैसे दूसरे खतरनाक संगठनों की मदद लेने का भी प्लान बना रहा है। 9/11 के बाद से शुरू हुई अमेरिकी कार्रवाई में अल कायदा को काफी नुकसान पहुंचा है। ओसामा की मौत के बाद से ही अल कायदा पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर के कबायली इलाकों में ही सिमट कर रह गया है। फंडिंग की समस्या से जूझ रहे अल कायदा के पास लड़ाकों की भी कमी है। चुनौती उसे बगदादी की फौज से मिल रही है। बगदादी की शैतानी सेना ISIS नए आतंकियों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। जानकारों का मानना है कि बगदादी के इसी चैलेंज से निपटने के लिए अल जवाहिरी ने ये शैतानी साजिश रची है। उन्होंने बार बार ये डिस्कॉर्ड शब्द का प्रयोग किया है। डिस्कॉर्ड का अर्थात ये कि मुसलमानों के बीच में इस प्रकार का मतभेद पैदा करना, और ये जो सुन्नी शिया जो अभी खून खराबा हो रहा है IS के उद्देश्यों के मुताबिक, और अलकायदा ये साबित करना चाहता है कि वही जो है सोल रिप्रेजेंटेटिव है इस प्रकार के जिहाद के लिए, और उस संदर्भ में वो भारत के ऊपर उन्होंने अपना ध्यान दिया है। बगदादी कभी अलकायदा का ही एक आतंकी था, लेकिन अलकायदा से नाता तोड़कर बगदादी ने अपनी खुद की नापाक फौज बनाई, जो कि अलकायदा के वजूद के लिए खतरा बन गई है। और बगदादी नाम की चुनौती से निपटने के लिए अल जवाहिरी ने अब भारत के खिलाफ जंग का ऐलान किया है। भारत अलकायदा के इस वीडियो को गंभीरता से ले रहा है, लिहाजा सभी राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट कमल किशोर के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज नेशन, दिल्ली। मेजर जनरल GD बख्शी, अब बड़ा सवाल यह है कि एक तरफ बगदादी, दूसरी तरफ अल कायदा, यानी कि एक तरफ ISIS और दूसरी तरफ अल कायदा, इन दोनों के आपसी विरोध की वजह से क्या भारत जैसे देश को अपने आप को एक के बाद एक तमाम क्षति और हानि उठानी पड़ेगी? और क्या हम वाकई में अल कायदा जैसे संगठन से या फिर उसके आतंक से बचाने के लिए खुद अपने आप को मुकम्मल तरीके से तैयार पाते हैं? देखिए, सबसे पहले हम ये जो देख रहे हैं, एक कंपेटिटिव टेररिज्म का फिनोमेना उभर कर सामने आ रहा है। याद रहे कि ISIS की शुरुआत अल कायदा इन इराक के नाम से शुरू हुई थी सन 2003 में। उस वक्त अमरीकी सेनाओं ने जनरल पेत्राउस के नीचे वो जो कबीले थे वहां सुन्नी कबीले इराक में, उनको इनके खिलाफ भड़का दिया और काफी इसको क्षति पहुंचाई। फिर इसी ISIS को लेकर अमेरिका ने सहयोग देना शुरू किया, जबकि वो असाद साहब की सरकार का सीरिया में तख्ता पलट करना चाहते थे। सऊदी अरेबिया ने मदद दी है, क्वातर ने मदद दी है, यूनाइटेड अरब अमीरेट्स ने मदद दी है, और अब तो उन्होंने काफी जो सुन्नी इलाका है सीरिया और इराक में उस पर कब्जा कर मोसूल में एक बैंक से $50 बिलियन लूट चुके हैं। 40 किलो लो ग्रेड एनरिच यूरेनियम उनके पास है, और वो एक राज्य पे अब राज कर रहे हैं अपना, जी जो कि अल कायदा के पास नहीं है। अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए अल कायदा ने ये जो पुरानी एक कुरानी गाथा है, जी गजवाए हिंद, यानी खोरासान के ऊपर हमला। खोरासान मतलब ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारतवर्ष और जो बाकी देश आसपास साउथ एशिया में है, वहां के लिए आखिरी जंग, आखिरी लड़ाई जिसकी का जिक्र ये जो जिहादी सर्कल्स में किया जाता है, उसको वो अब अमली जामा पहनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस मिथ को, एंड ऑफ हिस्ट्री मिथ को वो एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए अब वो प्रैक्टिकल कदम उठा रहे हैं। आपने देखा पिछले कुछ हफ्तों में उन्होंने टनल्स बनानी शुरू करी है। 2 टनल्स तो हमने पकड़ी हैं, सांबा आरएसपुरा अर्निया के इलाके में, एक 50 मीटर, एक 150 मीटर, 25 फुट,
गहरी, जिसके थ्रू जैसे कि हमास इजराइल में सामान वहां पे डाल रही है, टेररिस्ट भेज रही है, एमुनेशन असला भेज रही है, उसी प्रकार वो हमारे बॉर्डर फेंसिंग के नीचे से आने की कोशिश कर रहे हैं, राजस्थान से घुसने की कोशिश कर रहे हैं, और आपने देखा कि वो दक्षिण भारत की ओर से आने की कोशिश की जा रही है। अब वो रिक्रूटमेंट बढ़ा रहे हैं केरला में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, और वहां की जो वहां पे जो एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको तूल दी जा रही है। और आपने अभी अभी देखा हाल में किस प्रकार एक जो है श्रीलंका में पाकिस्तानी डिप्लोमेट के कवर के नीचे जो आईएसआई का बाशिंदा काम कर रहा था, वो रेकी के लिए उसने भेजे हुए थे तमिल मुस्लिम वहां के यूथ, मालदीव्स के वहां के बच्चे। बिल्कुल, तो ये खतरा यहाँ पे बख्शी साहब मैं आपको बीच में रोक इसलिए रहा हूं कि ये खतरा तो इतना बड़ा है, लेकिन बहुत संक्षेप में ये जवाब हमें दीजिए, क्या आपको लगता है कि भारत में इससे मुकाबला करने की तैयारी है? क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत यही है, क्या हम तैयार हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमारी खुशकिस्मत है कि सरकार बदल गई है। मैं दो टूक शब्दों में कहूंगा, पिछली 10 साल हमने इतना कमजोर, डिसजॉइंटेड और डिसकंसर्टेड रिस्पांस देखा है, इतना पॉलिटिक्स खेलते देखा है ये इस इशू के ऊपर कि वाकई ही खतरा था। अब प्रेजेंट सरकार का सुदृढ़ निश्चय है, विल पावर तो है, इससे लड़ने के लिए काफी सारी इंस्ट्रूमेंटैलिटीज इन प्लेस आ गए हैं। ऐसी बात नहीं है कि हमने पहले टेररिज्म का सामना नहीं किया, 30 साल से हो रहा है, 10 साल पंजाब, 20 साल जो है जम्मू कश्मीर, अब तो पूरे भारतवर्ष में ये दौर फैल गया है, तो हमको भी काफी तजुर्बा है इस चीज का। और जो चीज हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान डिनाइबिलिटी गेन करने की कोशिश कर रहा है, ये अलकायदा को आगे करना, ISIS को आगे करना, मतलब सीधा सीधा कि वो अपना पल्ला झाड़ ले और हम जवाबी कार्रवाई उसके खिलाफ ना कर सकें। लेकिन पाकिस्तान की ISI का हाथ ISIS के पीछे भी है, वो लोग भी उनके बंदे वहां पे रिक्रूट हुए हैं, ISI सपोर्ट दे रही है। यही मुद्दा हम भी उठाना चाहते हैं, डिनाइबिलिटी फैक्टर हमको एड्रेस करना पड़ेगा। बिल्कुल, यही मुद्दा हम भी उठाना चाहते हैं, क्योंकि भारत के सामने खतरे की घंटी इंडियन मुजाहिदीन भी बनकर आता हुआ दिखाई दे रहा है। आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं किस तरीके से भारत के लिए लगातार ये खतरा बढ़ता चला जा रहा है, और इसमें पाकिस्तान समर्थित तमाम आतंकवादी संगठन कहीं बड़ी मात्रा में भारत को चोट पहुंचा सकते हैं। इंडियन मुजाहिदीन तो एक बानगी है, लश्कर तैयबा की बात आप लगातार देखते चले आ रहे हैं। ये तमाम संगठन पाकिस्तान में ISI समर्थित हैं, और ऐसे में भारत सरकार को इसका मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी करनी ही होगी। अलकायदा यानी दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकी संगठन, अलकायदा यानी ओसामा बिन लादेन का वो गिरोह जिसने दुनिया को दहलाया है, अलकायदा यानी आतंक का वो नाम जो दहशतगर्दों के लिए मिसाल है। ओसामा की मौत के बाद अलकायदा ने किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम नहीं दिया है। ओसामा के शागिर्द अरसे से खामोश है, लेकिन यह खामोशी तूफान से पहले की हो सकती है, क्योंकि अगर खुफिया रिपोर्ट को सच माने तो लादेन के गुर्गों का अगला टारगेट हिंदुस्तान है। अब तक पश्चिमी देशों में अपनी आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने वाले अलकायदा का सारा ध्यान अब सिर्फ भारत पर है। वो भारत में जिहाद के नाम पर दहशत फैलाने के मंसूबे पाल रहा है। इंटेलिजेंस सूत्रों की माने तो गजवाए हिंद यानी भारत में आखिरी लड़ाई के लिए लड़ने वाले आतंकियों को जन्नत के ख्वाब दिखाए जा रहे हैं। सूत्रों का यह भी कहना है कि गजवाए हिंद के लिए अलकायदा की पहली पसंद पाकिस्तान के कबायली आतंकवादी हैं। अलकायदा भारत के सुरक्षा तंत्र के बारे में जानकारियां भी जुटा रहा है। सूत्रों की माने तो अलकायदा के लड़ाके हिंदुस्तान की सरहद में घुसपैठ की तैयारी कर रहे हैं। अलकायदा के ये आतंकी जानते हैं कि उनके लिए अकेले भारत से सीधी लड़ाई मुश्किल है, इसलिए वो पश्चिमी एशिया के दूसरे आतंकियों के साथ साथ भारत में सक्रिय आतंकियों से भी संपर्क कर रहे हैं। अलकायदा का आने का मतलब ये है कि इस तरह के जितने भी उनके ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसको कंट्रोल करेंगे और उनके थ्रू ये अपना ऑपरेशन करेंगे, है ना। तो उसको जो हाँ भी जैसे नक्सलाइट एरिया है, ये सब है, ऑलरेडी डिस्टर्ब एरिया है ही, तो इनके लिए बट नेचुरल है कि उधर इनका ज़्यादा ख्यालात हो और वहाँ ये कैडर को रिक्रूट करें, और इस पर्पस के लिए उनका जो खतरनाक इरादा है उसको
कामयाब करने की कोशिश करें। ओसामा के आतंकी इराक की तरह भारत में जंग छेड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वो भारत को सिर्फ अस्थिर करने की नहीं, भारत से जंग जीतने का मुगालता पाले बैठे हैं और इसके लिए बड़े पैमाने पर आतंकियों की भर्ती की जा रही है। गजवाए हिंद के जरिए अलकायदा भारत को ग्लोबल जिहाद के लॉन्च पैड के तौर पर इस्तेमाल करने की साजिश में जुटा है। अलकायदा के 800 लड़ाके LOC क्रॉस कर भारत में घुसने की फिराक में हैं। खुफिया रिपोर्ट बताती है कि अलकायदा का ध्यान इस समय पूरी तरह से भारत पर ही केंद्रित है। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज सिंह के साथ रुमानुल्ला खान, न्यूज नेशन, दिल्ली। हमने आपको बताया किस तरीके से पाकिस्तान समर्थित तमाम आतंकवादी संगठन भारत में जिहाद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने में पुरजोर कोशिशें कर रहे हैं। ऐसे में अलकायदा ही नहीं, पाकिस्तान में पल रहे आतंकी संगठन अंसार उल तौहीद भी भारत में एक के बाद एक तमाम हरकतों को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। एक छोटी रिपोर्ट, उसके बाद चर्चा करते हैं। हमारे साथ कैप्टन आलोक बंसल जी भी जुड़ चुके हैं। एक हाथ में कुरान। भारत के लिए एक बार फिर चेतावनी जारी कर रहे हैं सीमा पार बैठे आतंकवादी। 2 अलग अलग वीडियो जारी कर आतंकियों ने भारत को चेताने की कोशिश की है। ये आतंकवादी भारत के लिए अपनी ये चेतावनी उर्दू जुबान में जारी कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे सुन सकें। आतंक के इस वीडियो में तकरीर कर रहा शख्स भारत के खिलाफ आग उगल रहा है। वीडियो जारी किया है अंसार उल तौहीद नाम के आतंकी संगठन ने, लेकिन इस तकरीर का लब्बो-लुआब यही है कि भारत को तबाह करने के लिए अंसार उल तौहीद के आतंकी भारत की तरफ कूच कर चुके हैं और वो कभी भी भारत को दहलाने वाली साजिश को अंजाम दे सकते हैं। इस उम्मत के बेटे सरजमीन तौहीद अफगानिस्तान से तुम्हारी तरफ बढ़ रहे हैं। तुम्हें याद होना चाहिए जिस तरह कल तुम्हारी बर्बादी जिस सरजमीन से हुई थी, उसी सरजमीन से आज अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारी बर्बादी का आगाज हो चुका है। सुल्तान अब्दुल कादिर चाहता है कि जिस तरह इराक और सीरिया में आतंक का खेल हो रहा है, उसी तरह एक साथ होकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के आतंकियों को भारत में दहशत फैलानी है। तो आपने देखा किस तरीके से एक के बाद एक तमाम संगठन भारत पर नजरें गड़ाए बैठे हुए हैं। कैप्टन आलोक बंसल जी, जिस तरीके से भारत पर एक के बाद एक खतरा है और अलकायदा ने तो साफ कह दिया है कि वो एक इंडिया विंग बनाना चाहता है, अब इसके बाद क्या हम तैयार हैं? देखिए, पहली चीज तो यह है कि जहां तक सुरक्षा एजेंसियों का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि भारत में अभी भी वैश्विक इस्लामिक कट्टरपंथ को ठीक तरीके से समझा गया है। इनका मोटिवेशन क्या है, ये क्या करना चाहते हैं, इसको समझा नहीं गया है। और ये जो जवाहरी ने जो अभी बयान जारी किया है, इसके पीछे 2 कारण हैं जिनको अच्छी तरह से समझना आवश्यक है। पहली चीज तो यह कि अलकायदा अफगानिस्तान पाकिस्तान में है क्यों, और इसके पीछे इनका एक जो थियोलॉजिकल वैलिडेशन है वो ये है कि एक हदीस है जिसके अनुसार कि कयामत से पहले की जंग खुरासान में होने वाली है। और खुरासान वो इलाका है जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मध्य एशिया और ईरान के कुछ हिस्सों को मिलकर बनता है। और अगर आपको याद हो कि जब इस्लामिक स्टेट ने भी पहली बार खिलाफत का ऐलान किया था, तो उनके खलीफा अबू बकर बगदादी ने भी शुरू में यह कहा था कि मैं खुरासान का खलीफा हूं। बाद में उन्होंने और पूरे विश्व का खलीफा अपने आप को बताया। कि खुरासान की महत्व, लेकिन वो हदीस आगे चलकर यह कहती है कि खुरासान में विजयी होने के बाद ये ताकतें जो हैं गजवाए हिंद में जाएंगी, जो कि भारत के लिए युद्ध होगा, और फिर उसके बाद वैश्विक इस्लामिक अमीरात की स्थापना की तरफ बढ़ेंगी। दूसरा महत्वपूर्ण चीज ये है कि जब से इस्लामिक स्टेट बना है, अभी तक अलकायदा वैश्विक जिहादी संगठनों का एक सरगना था, चाहे दुनिया में इस्लामिक मूवमेंट फॉर उज्बेकिस्तान हो, चेचन विद्रोही हो, या जम्मा इस्लामिया हो जो दक्षिण पूर्व एशिया का हो, ये सब इसके अंतर्गत थे। लेकिन जब से इस्लामिक स्टेट बना है, धीरे धीरे जो कई कट्टरपंथी संगठन है वो अपना जो निष्ठा है वो अलकायदा से हटाकर इस्लामिक स्टेट की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। अगर आप देखें, अफ्रीका में बोको हराम ने अपने आप को खलीफात का हिस्सा बता दिया है। पाकिस्तान में भी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के अंतर्गत जो कई संगठन है उनमें से कुछ जो है इसके तरफ जा रहे हैं। और तो और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि भारत के अंदर भी कई ऐसे युवक हैं जो इस्लामिक स्टेट के लिए लड़ रहे हैं। सरकारी तंत्र के अनुसार कम से कम 17 लोगों के नाम पता है, खुफिया एजेंसियों के अनुसार सैकड़ों लड़ रहे हैं, और इनमें से अधिकतर वो हैं जो मध्य पूर्व के राष्ट्रों में कार्य कर रहे थे और वहां से इनके इस प्रोपेगेंडा के द्वारा चले गए हैं। बिल्कुल। और यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लोग जा रहे हैं वो ऐसा नहीं कि अनपढ़ हो, गरीब हो, पढ़े लिखे लोग हैं, वो पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे परिवारों से हैं। जैसे जो आरिफ माजिद जो कि इराक में मारा गया मोसुल में, वो एक इंजीनियरिंग का विद्यार्थी था और एक डॉक्टर का बेटा था।
तो ये समझने बहुत बड़ी चिंता का विषय। मैं क्षमा चाहूंगा आपसे क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है। एक आखिरी बात हम आपसे कर ले बख्शी साहब, पाकिस्तान में जिस तरीके से आतंकवादी संगठनों को बढ़ावा दिया चला जा रहा है, आने वाले दिनों में अलकायदा की नजर भारत पर होगी। ऐसे में पाकिस्तान की भूमिका कितनी खतरनाक भारतीय नजरिए से हो सकती है? देखिए, पाकिस्तान की भूमिका खतरनाक और ज्यादा हो गई है, इसलिए कि वो सारी तूल पाकिस्तान की आईएसआई और फौजी कॉम्प्लेक्स डीप स्टेट दे रही है और अलकायदा आईएसआईएस का नाम लेकर वो अपने लिए डिनाइबिलिटी बना रहे हैं। वो एक बेस प्रोवाइड कर रहे हैं, एक ब्रिज हेड प्रोवाइड कर रहे हैं, जहां से टनल्स बनेंगी, जहां से इक्विपमेंट पैसा सप्लाई किया जाएगा। और अगर आईएसआईएस के फाइटर्स, जो उनके फाइटर्स गए हैं, 300 एनआईए के मुताबिक भारतीय मूल के नागरिक वहां जा चुके हैं, उनको रीरूट करने के लिए, उनको हमारी तरफ रीडायरेक्ट करने के लिए पाकिस्तान की आईएसआई का बड़ा हाथ रहेगा। बिल्कुल। दूसरी बड़ी चीज, अफगानिस्तान से अमेरिकी फौजें विड्रॉ कर रही है और अगर आईएसआई वहां पे एंड गेम के लिए जाती है, वहां पे जो सक्सेसर गवर्नमेंट है करजाई साहब की, उसका तख्ता पलटने की कोशिश करती है, तो काफी सारे सरप्लस वॉरियर्स जो है वो आपकी तरफ रीडायरेक्ट करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने सामने रखी हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत सरकार को सजगता बरतनी होगी, लेकिन क्या हम तैयार हैं? यही यक्ष प्रश्न हम सबों के सामने। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। तुरंत वापस आ रहे हैं।